हम चाहते हैं कि हमारे संविधान शिविर माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से हर रोज लगता है वर्किंग डे में, उससे भी काफी शिकायतें का समाधान होता है। इसलिए यहाँ पर कन्वेंशन कमेटी के अंदर दरखास्तें कम आई। ये तो पहले बहुत ज्यादा आती थी। ये अच्छी बात है कि लगभग समाधान शिविर में भी लोगों को राहत मिलती है और जो कोई चीज उधर से नहीं होती तो हम इसका यहाँ एक्शन लेते हैं। तो निश्चित तौर से हम इस प्रकार से चालू से काम करते हैं। तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की इसमें एक दो मामले ऐसे आए, किसी एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री थी और उसके बाद खुद ना तो केस हुए और संतुष्टि दे दी डिपार्टमेंट को, लिख के मैं संतुष्ट हूँ। तो हमने इस मामले में आरओ पोल्यूशन को मार्क किया है कि वहाँ चेक किया जाए वहाँ फैक्ट्री थी है भी या नहीं थी। यदि वहाँ फैक्ट्री थी नहीं, उसने झूठी शिकायत की है तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एक देश एक चुनाव का एजेंडा सरकार ने फिक्स कर दिया है, तो आने वाला क्या ये कानून बनने जा रहा है? इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कानून को सोच भी नहीं सकता था कि धारा 370 टूट जाएगी। धारा 370 को थोड़ा 3 तलाक के लिए, इसके अलावा वक्फ बोर्ड का मैं कहते थे गिनीज बुक में नाम आएगा। आज तक पूरे देश में या विदेशों में भी पार्लियामेंट में अंदर लोकसभा राज्यसभा के बीच लंबी बहस किसी बिल पर नहीं चली, जो पहली बार आज नरेंद्र मोदी सरकार में और हमारे अमित शाह जी ने रिप्लाई दिया। सुबह 4:समथिंग तक लगातार हाउस चले, 4:29 तक घंटे है, लेकिन 4 से बाद तक। तो उसमें जो गरीब आदमी है वक्फ बोर्ड की जमीन को बड़े बड़े मकरमत से उसको हजम कर जाते थे, लेकिन इस कानून से जो गरीब आदमी का हक उसको मिलेगा और इसमें पूरे देश के कौमी समाज के विशेष तौर से जो मध्यम वर्ग के लोग थे उन्होंने मिठाइयाँ भी बांटी। लेकिन यही वक्फ बोर्ड का जो कानून है इसमें लेजिस्लेटिव और जुडिशरी आमने सामने पहली बार देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्योंकि वक्फ बोर्ड अलग से पहले से पूरे देश के अंदर काम कर रहा था, लेकिन सरकार ने इसलिए कानून बनाया है कि कोई भी चीज है उसको जिस व्यक्ति का राइट है उस व्यक्ति को मिले, इसलिए इस कानून को लेकर आए हैं जिससे कि हर व्यक्ति को उनको न्याय मिलेगा। पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से हालात चल रहे हैं, इसके लिए पश्चिमी बंगाल के अंदर ये पहली बात नहीं, तो जब भी इस सरकार के अंदर लगातार इस प्रकार के इंसिडेंट होते रहते, लेकिन केंद्र सरकार और विशेष गृह मंत्रालय उसको पूरी चेक कर रहे हैं। तो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी वहाँ जाते हैं और सरकार को पूरा राज्यों को पूरा प्रोटेक्शन मिले, केंद्र सरकार की तरफ से उसको पूरी कार्रवाई की जाए। तो बीजेपी का षड्यंत्र करता रही है, इसके लिए उनकी एक बयानबाजी करने की एक नई बात नहीं। इस प्रकार की बयानबाजी सबसे ज्यादा गरीब आदमियों पर, विशेष तौर से दलित समाज पर अत्याचार उनकी सरकार में होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में पूरी चिंतित है। उन गरीब आदमियों को पूरा प्रोटेक्शन केंद्र की तरफ से दिया। बेमौसमी बारिश से तो मंडियों में गेहूं खराब हो रहा है, भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है और नाकामी है। इसके लिए पूरे प्रदेश के पिछले आप आंकड़े निकाल कर देखेंगे, जो एमएसपी पर जो खरीद हुई है, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में समय पर खरीद शुरू हुई और लिफ्टिंग के बारे में पूरे प्रदेश में आप कह सकते हैं इतनी सुचारू रूप से लिफ्टिंग चल रही है, किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और इसलिए कोई किसान की किसी की शिकायत ऐसी नहीं आई कि हमारे कोई बारिश से हमारी, क्योंकि मंडी में गेहूं जाने के बाद उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, एजेंसी जिम्मेवार है, तो तुरंत सरकार उनकी बोली करती है और लिफ्टिंग का काम फिर सरकार का है, किसान का नहीं। किसान को 48 घंटे में हम, ये सरकार पहली सरकार 48 घंटे में वेट होने के बाद उसका पैसा उसके खाते में दिया जाता है। हाईवे रोडों पर पड़ा है सब। इसके लिए ये बहुत अच्छी बात है। मानते हैं कि मंडियों के अंदर मौसम की वजह से एकदम से अराइवल आती है और जिसमें जो मंडी जो पहले बनी हुई है कुछ कंजस्टेड भी है, धीरे धीरे करके हम मंडियों का एक्सटेंशन भी करें, जैसे कि बाहर जो जमीन लेकर पक्के फड़ बनाए जाए। लेकिन ये बात पूरे प्रदेश में, अतीत में भी आप देखेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि आज इतनी अराइवल किसान की है कि मंडियों के अलावा सड़कों के ऊपर भी डाल करके सरकार फिर भी उसको एजेंसी खरीद रही है। ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा प्रोडक्शन किसान का हो रहा है। अच्छा सर, राहुल गांधी ने दोहराया है महाराष्ट्र चुनाव को लेकर
कि महाराष्ट्र में जितने नाबालिग वोटिंग है उससे ज्यादा कहीं वोटिंग है। ये आंकड़ा चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन 5:30 बजे के लिए और 5:30 से 7:30 बजे के बीच लगभग 65 लाख वोट पड़े हैं महाराष्ट्र के अंदर। इसके लिए कोई भी जब पार्लियामेंट का चुनाव है तो नीचे धरातल के चुनाव है, जो शेड्यूल होता है इलेक्शन कमीशन का, सपोज कर 6 बजे तक इलेक्शन है, कमीशन की हिदायत के चुनाव होगा। उसके बाद जो जुरिडिक्शन होता है इलेक्शन कमीशन का वोटिंग का, चाहे वो कोई स्कूल है या कोई ऐसा संस्थान है, उसमें जितने मतदाता होते हैं रात को 8 बजे से 10 बजे सभी वोटिंग होती है। तो पूरे देश को, महाराष्ट्र बहुत बड़ा प्रदेश है, तो सभी बूथ की तो उन्होंने कहा 2 घंटे में इतनी वोटिंग पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता सब वो इस प्रकार के बयानबाजी करके देश को गुमराह करना चाहते हैं। वो सदमे में है, अभी सदमे से बाहर नहीं आए। राहुल गांधी ने पूरे देश को गुमराह किया कि पार्लियामेंट के चुनाव से पहले पूरे देश में संविधान की कॉपी लेकर के कहा कि प्रदेश देश में यदि भारतीय जनता पार्टी आज संविधान समाप्त हो जाएगा। तो कृष्ण लाल पंवार इस बात का गवाह है कि मैं राज्यसभा में था और प्रधानमंत्री जी ने एक चिट्ठी पढ़ी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी 27 जून 1961 पैरा नंबर 26। उस चिट्ठी में ये लिखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि 47 में देश आजाद हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण दिया है एससीबीसी को, मुख्यमंत्री तो सबको चिट्ठी लिखी इनको आरक्षण को समाप्त किया जाए और उसको एडिट करके चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। ये इस प्रकार उपराष्ट्रपति द्वारा जो सीधे जो है कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो नया निर्देश नहीं दे सकता राज्यपाल को, जबकि आप इस सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले आए उनको आपने सराहना कीजिए, राम मंदिर का हो 370, अब इसे ऐसी ट्रीटमेंट क्या जरूरत पड़ती है? ऐसे इसलिए हम माननीय कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हम उनका सम्मान करते हैं। सरकार सदा सम्मान किया है, लेकिन कोई भी कोर्ट कोई डिसीजन देती है तो लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में अधिकार है, अमेंडमेंट सरकार ला सकती है, इसलिए हम कोर्ट का सम्मान करते क्या हैं। राज्यपाल को अपना जो सरकार जो चुनी हुई है उसके जो बिल होते हैं वो बार अपने पास रखने का अधिकार होता है? क्योंकि वहाँ क्योंकि जब भी कोई लोकसभा में है तो राष्ट्रपति के पास बिल करते हैं, तो इस प्रकार से विधानसभा में है जो भी पारित होंगे सभी माह में गवर्नर साहब के पास से सिग्नेचर के लिए नोटिफिकेशन डालते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार होती है तो 3 दिन में बिल पास हो जाते हैं, कानून बन जाता है, लेकिन कर्नाटक में इस तरह नियम वहाँ रोके गए थे। क्या ये द्वेष भावना से होता है? क्या नहीं, ऐसे भारतीय जनता पार्टी को द्वेष भावना से इनकार नहीं करती। साथियों, अब तक देश में 106 बार लोकसभा में अमेंडमेंट हुए हैं, 106 में से 75 बार कांग्रेस ने की है, और वो भी विशेष तौर से राजनीतिक लाभ उठाने के लिए की। राज्यपाल